चलिए सभी को गुड इवनिंग। सागर 8 बजे बोले थे, लेकिन हम पटना अभी जस्ट पहुंचे हैं और तुरंत लाइव हो गए हैं। कोई टेंशन नहीं लेना है। बिक्कीराज सर, आपका स्टूडेंट का रिजल्ट होगा तो उसको एक बार अपने क्लास में बुलाइएगा। बिल्कुल बुलाएंगे, सभी को बुलाएंगे, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। और टोटल अभी जो लाइव देख रहे हैं, टोटल 1270 स्टूडेंट तक हमारी संवाद पहुंच रही है और 1270 लोगों तक 1270 लोग, हाँ यस, 1270। आर्यन गुड इवनिंग। लेकिन मात्र देखिए, लाइव जितने लोग आ रहे हैं वो मात्र 124-25 लोग ही हैं। या तो वो कहीं इंगेज हैं या कहीं बिजी हैं पढ़ने में या फिर अन्य कार्यों में। अंकित, धक धक करने की जरूरत नहीं है, अब धकाधक होगा। अब धक धक नहीं करना, अब धकाधक होगा। क्वेश्चन धकाधक बने इस पर बात करो ना, तो धक धक की बात क्या करता है? अब धक धक बचा है कुछ क्या? एग्जाम के एक दिन पहले सबको इसी तरह से धक धक होता है। भाई ये बिहार प्रदेश नाम ही आपका इतना बड़ा है, बिहार प्रदेश, और लिख रहे हैं सर सेटिंग कर रहा है। कौन बिहार प्रदेश सेटिंग कर रहा है? सेटिंग कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हम सभी एक अपराधी व्यक्ति हैं जो इस बात को सुन रहे हैं। आपके पास उपलब्ध एलआरसी का ईमेल आईडी है ना, तो मैं उपलब्ध करा दे रहा हूं। बीसीसी का मेल है, सारे लोग जहां से सेटिंग का पता चलता है, आप मेल करिए तुरंत। आवाज कम करें, ज्यादा हो गया। अब देखिए, तुरंत उसे सूचित करिए। किसी प्रकार के कोई अपराधी के साथ समझौता नहीं है। यदि मेरे द्वारा, मेरे लोग के द्वारा भी यदि बोला जा रहा हो कि एलआरसी में सेटिंग करा देंगे, तो मुझे भी जेल भेजने की तैयारी किया जाए। कोई क्षमा की जगह नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को। और आपको जानकारी मिलता है पुख्ता प्रमाण के साथ, तो मुझे बताइए, मैं इस बहाली को ठीक कर दूंगा। और मेरी जहां तक जानकारी में कि सारे बातें ये अफवाह है, और अफवाहों से बचे जिनकी तैयारी नहीं है। हर जगह 2-4-10 को टुच्चे मिलेंगे और बात करेंगे, नक्सी फंसा देंगे। गांव में देखते थे ना, लाइन आ गया, मीटर घर में नहीं है, नक्सी फंसा के जला रहे हैं, तो बोलेंगे कंप्यूटर हैक करके काम करा देंगे। क्वेश्चन आउट नहीं होने जा रहा, ये बित्ता है। अब रहा हैकिंग वाला। तो जितने बच्चे हैकिंग की बात कर रहे हैं ना, वो खुद हैक हो रहे हैं। जो लोग इसके आशा में, मैं आज इस वीडियो को यूट्यूब पर भी पब्लिक कर दूंगा। मेरी संवाद यदि बच्चे सुन रहे हैं तो मैं इस यूट्यूब पर भी पब्लिक कर दूंगा कि हैकिंग वाला या किसी तरह का बलावा फुसलावा या स्वार्थ दी जा रही है। आप जा रहे हैं तो अपनी जिंदगी से आप खेल रहे हैं। हैकिंग वाले की कहानी क्या होने वाला है उनको आइडिया भी नहीं है। तो रिजल्ट के लिस्ट में नाम खोजते रहेंगे, मालूम चला उनका रिजल्ट ही हैक हो गया। बनाए तो थे 100 में 100, लेकिन रिजल्ट हैक हो जाएगा। तब वो चिल्लाएंगे और फोन करेंगे, सर देखिए ना, मेरा तो 97 वो सही था और रिजल्ट माइनस में आ रहा। सर टेस्ट का अटेम्प्ट लिमिट बढ़ा दीजिए। आई एम वेरी सॉरी, आप सॉल्यूशन को देखिए, नहीं बढ़ाई जा सकती है। राहुल गुप्ता, हेलो सर, सुनिए ना, सुनाइए ना, मैं आप ही लोग से सुनने आया हूं और आपके प्रश्नों को जवाब देने आया हूं, बताइए मुझे। सौरभ पांडे, सर प्लीज कुछ एलआरसी में रणनीति बात करेंगे, आप रणनीति पर भी बात करेंगे। जो बच्चों के प्रश्न है ना, कितने लोग ये सोच रहे थे कि सेटिंग हो रहा है, सेटिंग करा रहा है, ये सिर्फ सारे के सारे अफवाह हैं। आप 157 बच्चे अभी लाइव हैं, क्लास में भी 60-70 बच्चे बैठे हैं। सो प्यारे स्टूडेंट्स, 50 बच्चे या 40 बच्चे जो भी अभी क्लास में बैठे हैं, जिसे आप जानते हो बहुत करीब से, उनका सेटिंग हो गया हो, एक सिंगल नाम बताएं। ये डिप्लोमा कम्युनिटी है, ये पूरा का पूरा बहुरूपिया पुरानी है। ये डिप्लोमा को इतना आसान मत लीजिएगा। मैं इसे 12 वर्ष, एक युग होता है ना, मैं 12 वर्ष से इसको देख रहा हूं। कोई परीक्षा आएगा, पढ़ाई बंद करके सेटिंग वाले के यहां पहुंच जाएगा ये, और तैयारी नहीं करेगा ये।
और फिर टपला खाएगा, रोड पर आ जाएगा, बोले कि बहुत टफ था पेपर सर, जो तैयारी किया निकलते चला गया। उसके लिए टफ नहीं होता। जो टफ बोल रहा है सीधा समझिए को पढ़ा ही नहीं है। सर प्लीज ननटेक का एक दिन, अच्छा चलिए, मेरे पास एक नंबर से कॉल आया था और 3.5 लाख बिहार प्रदेश, वो आएगा। आप सभी को देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जितना जुड़िएगा ना, वो क्लाइंट वहां से खोजते हैं, वो भी जुड़ते हैं। और जो ज्यादा प्रयास करिएगा व्हाट्सएप में छटपटाहट का, तो बुझते हैं वहां जुड़े हुए लोग रहते हैं कि इसको ज्यादा जरूरी है, दे दो। एक चीज बताओ बेटा, जो ये एलआरसी की नौकरी हम लोग करने जा रहे हैं या करने की बात कर रहे हैं, एलआरसी की नौकरी कैसी है पहले इसके बारे में समझ लें। एलआरसी की जो नौकरी है, ये अमीन की नौकरी जो हम लोग करने की बात कर रहे हैं, अमीन का जो नौकरी है ये कैसी है इसके बारे में आप जानते हैं? ये 3.5 लाख 2 लाख दे के जाने वाले लोग कौन लोग हैं? अपने माँ बाप के गढ़ी कमाई को लुटाने जा रहे हैं। वो परमानेंट जॉब होता, सॉरी परमानेंट जॉब होता तो मैं समझ सकता था। ये इस नौकरी की एक हफ्ते भी लाइफ नहीं है। आप ज्वाइन करिए, एक हफ्ते में बाहर निकाल दिए जाएंगे। और हमारा बच्चा यदि हमारे यहां क्लास किया ना बेटा, तो मैं दावे के साथ ठोक के बोला हूं, यदि बच्चे हमारे टेस्ट को भी अच्छे से किए हैं, टेस्ट के क्वेश्चंस को प्लस उसके सॉल्यूशन को बेहतर तरीके से पढ़ के जा रहे हैं, तो जिनका 15 टेस्ट या 16, ऑनलाइन वाले के पास 16 टेस्ट किया है ना, ये 16 टेस्ट में 45 से कम क्वेश्चन आपका नहीं पकड़ाएगा, ये मेरा दावा है। 45 मतलब होता है 75 का 60%। और इधर जो आप लोगों को भी मिला है 22 सेट तक, इन लोगों का भी अपडेट नहीं हुआ है। यदि इस पर 100% कमांड कर लिया जाए 2200 सेट का, तो 80% स्कोर करेंगे 75 में 60 क्वेश्चन। मेरा चैलेंज है बेटा, और मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। पब्लिक डोमेन में मैं बोल रहा हूं, मैं यूट्यूब पर ही बोलूंगा, ये यूट्यूब पर वीडियो होगी पब्लिक की, और एक एक क्वेश्चन खोज के दिखा देंगे अपने सॉल्यूशन से और अपने क्वेश्चन से। अब भगवान आपके दिमाग में ढोने की जगह नहीं दी, आदत है ना, डिप्लोमा के बच्चे को आदत है कागजों को जोड़ करना, जेरक्सों को सरिया लेना। अरे बेटा पढ़ोगे कब? किताबें मार्केट में बहुत है, आप ईमानदारी से पढ़ लिए होते तो हमारे जैसे कोचिंग में आने की कहीं जरूरत नहीं है। पढ़ते नहीं है, बहुत शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं। सक्सेस का सबसे शॉर्ट तरीका कौन हो सकता है? आपके सामने हमारा एक एग्जाम्पल भी स्टूडेंट है ना, जो कि टेस्ट में 4 नंबर लाया। आपके सामने की एग्जाम्पल है, नाम नहीं बोलूंगा मैं। आपके सामने वो बच्चा हमारा 40 नंबर भी लाया, आपके सामने वो बच्चा मेरा 80 नंबर भी लाया। रिबास है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको आज तक ना पढ़ाने वाला मिला था, ना उसको बैठाने वाला मिला था। नहीं समझे? वो पढ़ाई के मामले में क्या होता है ना कि इंटरेस्ट को क्रिएट करना, ये बड़ा नीरस काम है। आपको सारे काम आसान लगेंगे, सारे काम दुनिया की जितनी काम है ना सबसे आसान है लगेगा। लेकिन कोई कह दे कि आपको 8 घंटा बैठ के पढ़ना है, तो 8 घंटा पढ़ना है तो फेसबुक पर कितना देर जाएंगे, मेरा व्हाट्सएप का जवाब हम कब लिखेंगे, और वो जो बाबू सोना है उसका फोन कब उठाएंगे, है ना? ये बाबू सोना वाले लोग पेशेंट हो गए। ये मैक्सिमम बाबू सोना ही है। जितना जो है ना ये सर मेरा कैसे होगा, तैयारी कैसे होगा, ये सब बाबू सोना है। बेटा बाबू सोना करते जिंदगी खत्म हो जाएगा। बाद में बाकी जीवन जो है ना, बाद आके खाली रोना ही रोना बचेगा, और बाबू सोना तेरा होने वाला नहीं। थैंक यू सौरभ। अभी सारे एनालिसिस कर देंगे आप लोगों का एग्जाम का, सारे चीजें ही, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आप पेशेंस तो रखिए। आप तक सिर्फ कमेंट जितने बच्चे कर रहे हैं ना, आपके पहले से मुझे प्रश्न प्राप्त है। आप जितना प्रश्न लिख रहे हैं उस सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। तो टेस्ट सीरीज जैसा पहले देते थे वैसे ही टेस्ट सीरीज दीजिए, उसमें रैंक, चलो ठीक है उसको हम कोशिश करते हैं। बड़ा 5 घंटा 6 घंटा लग जाता है टेस्ट करने में, उसको इसलिए भी रोक दिए हैं। कितना सारा चीज बताएंगे बबलू, सारा अटेम्प्ट कितना लेना है। अनुराग सर एलआरसी अमीन का जॉब नेचर थोड़ा बता दीजिए, जमीन पर सब बता देंगे बेटा, बता देंगे, सब चीज बता देंगे। आज की क्लास काफी टाइम लगेगा।
यस, मेरे सिविल के पागलों, तो आप पागल मत हो जाना बाहर वाले के चक्कर में बेटा। पढ़ के पागल हो जाओ तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, है ना। अब बाबू सोना के चक्कर में पागल हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। मैं उसका नाम हाथी रखा हूं, जिसे आप बाबू सोना कहते हैं, मैं क्या कहता हूं उसको, हाथी। हाथी का चारा बेटा ट्रक से लगता है, तो सामान्य लोग पाल नहीं सकते हैं, लेकिन आपकी औकात नहीं है, पाल जरूर लिए हैं उसको। सारे, अब हम समझते हैं कि आप लोग का सारा कॉमन सा, सर इस वीडियो को यूट्यूब पर जरूर डालिएगा। डालूंगा जावेद, डालूंगा इसको, रवीश गौतमा भी डाल दूंगा सर आप। थैंक यू रवीश। सर बीटीएससी का कुछ अपडेट देखो, अभी अमीन की चल रही है, बीटीएससी में अभी थोड़ी बातें ना करें तो अच्छा ही रहेगा, एग्जाम कुछ खराब हो जाएगा, नहीं इसीलिए बात नहीं कर रहा हूं बीटीएससी का। लेकिन हाँ, बीटीएससी में ये चीज जरूर बोल दूंगा कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, लड़ाई जीतेंगे और रिजल्ट ला करके मैं दूंगा, ये प्रॉमिस के साथ वादा करता हूं आपको। वादा की जो व्हाट्सएप ग्रुप लिख रहा है ना, उसे भरोसा मत करो। वो व्हाट्सएप वाले लिख रहे हैं ना, उनसे पूछना कि रिज्वाइंडर कौन डालते हैं, जो पिटीशन फाइल करता है वो कि रिस्पोंडेंट होता है वो। कोर्ट से कौन लोग भागे थे, रिस्पोंडेंट या पिटिशनर? टाइम किसने मांगा है, रिस्पोंडेंट या पिटिशनर? उनसे पूछिएगा। बाद है कि उनको चंदा चुंदी करना है, न करना है, संविदा पर लोग काम कर रहे हैं, मोटा रकम आ रहा है, करोड़ों खर्च कर रहे हैं। भाई हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हमने बोला कंट्रीब्यूशन के लिए तो 25 रुपया भेज करके 20 बार लिखते हैं कि सर बीटीएससी का अपडेट दीजिए ना। 25 रुपया उनका कंट्रीब्यूशन है, नाम मैं नहीं लूंगा, और 20 बार लिखे हैं कि बीटीएससी का अपडेट दीजिए ना। अब इससे ज्यादा ही क्या ही बोलेंगे। टोटल 11,000 की कंट्रीब्यूशन आया है, टोटल टोटल। और 11,000 रुपया आप सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ने की बात करते हैं, तो बहुत सारा चीज अभी मैं नहीं बात करूंगा प्लीज, हमारे बच्चे को एग्जाम खराब हो जाएगा। और मेरे बच्चे 1300 बच्चे की भविष्य की बात है, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि मैं जिनके साथ जुड़ता हूं पूरा शिद्दत से, मोहब्बत से और दिलो जान लगा करके, अन्यथा हम जुड़ते ही नहीं। हम 1270 बच्चों तक हमारी क्लास की पहुंच है एलआरसी की, और हम 1270 बच्चों की भविष्य की कामना करते हैं। 1270 बच्चे यदि हमारे सारे टेस्ट को अच्छे से पढ़ करके जा रहे हैं, और जो हमने ननटेक अपडेट किया है ननटेक में, तो आपको लगभग 60 से 65 क्वेश्चन 100 में बन जाएगा। 60 से 65 क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से आप मेहनत किए होंगे तो 70-75 तक भी बना सकेंगे, नहीं समझे, 80 तक भी बना सकेंगे। हाँ भाई सुधांशु, 16 टेस्ट करिएगा तो 45 नंबर बन जाएगा टेक्निकल 75 में, और 22 टेस्ट ऑफलाइन वाले तक पहुंच चुका है, तो इन लोगों से आप अपेक्षा करते हैं कि 60 क्वेश्चन ये लोग बनाएंगे। आप तक कभी नहीं पहुंच पाया क्योंकि टाइम बहुत बड़ा मिल नहीं पाता है मुझे, और जितने भी चीजें आप तक पहुंचता है बिना मेरे चैनल से पहुंचता नहीं है। तो फाइनली मैं क्षमा चाहूंगा कि आप तक 3-4 टेस्ट अभी तक डिले है, उसे कोशिश करूंगा कि जल्दी से अपडेट कर दें, आप लोग को भी लाभ मिल जाएगा। सर हम लोग को 13 का एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो 17 के बाद शेड्यूल होगा, है ना पुरुषोत्तम जी? सर जी 13 के बाद ये टेस्ट और सर एग्जाम को देखते हुए हाँ बनाएंगे। 13 के एग्जाम के देख करके ना, एक टेस्ट दो टेस्ट हमको थोड़ा लगेगा तो आपको दे देंगे, सीधा उसको याद कर जाना है, क्योंकि फीडबैक आ जाएगा ना, क्वेश्चन का आइडियाज डेवलप हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा कर देंगे कि कमाल हो जाएगा जी, नहीं, लेकिन हम कमाल ऑलरेडी कर चुके हैं। हमको जितना कमाल करना चाहिए था मैक्सिमम हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि क्वेश्चन में कुछ ट्विस्टिंग आता है, क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं, तो या तो हम आकर के बताएंगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, आप घबराएंगे नहीं, ऑप्शन चेंज नहीं होगा, ऑप्शन चेंज नहीं कर सकता, इसलिए दोनों चीज को अच्छे से समझ के जाएंगे। यस पुरुषोत्तम, जॉब सारे बच्चों को होगा, एक जोर लगाना है 12 सितंबर का बेटा, उसके बाद वैकेंसी भी लेके आएंगे, परमानेंट जॉब लेंगे। इसमें सारे बच्चे हमारे सिर्फ सेमीफाइनल खेल रहे हैं, रिजल्ट लाई अपनी उम्मीदों को जगाने के लिए, जुनून को जगाने के लिए, इसके लिए मैं लड़ने कर रहा हूं, मेरी बात सुन रहे ना। और बीटीएससी में तो बहुत कार्रवाई तगड़ा करने वाला हूं, बहुत लोग मेरे यहां लगे हुए हैं कि सर की मटेरियल कैसे बाहर निकल जाए, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। कुछ गलती भी हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो जो बच्चे गलती कर रहे हैं अपने तो पैर काट रहे हैं, दूसरों को भी पैर काट रहे हैं, प्लीज ऐसा गलती ना करें। चलिए आशुतोष रंजन कर देते हैं। आशुतोष, बड़ी टाइम लगता है बेटा ऑनलाइन टेस्ट देने में, 7-8 घंटा एक टेस्ट को अपडेशन में लगता है, और लगातार मुझे सिटिंग करना पड़ता है उसके लिए।
मिस्टर राजू कुमार हमारे कोर्स लेके बूढ़ा लगा है, थोड़ा सा मैं राजू को कहना चाहूंगा। राजू जी को मैं थोड़ा बात करूंगा राजू से। राजू जी 3 दिन पहले ननटेक का, ननटेक में क्या दिया हूं मैं आपको? ननटेक मैंने आपको पहले कहा था करंट अफेयर एसपीडी का पढ़ेंगे, 1-2 महीना से बोल रहा हूं मैं इस बात को। 5 क्वेश्चन ननटेक का है, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाने हैं। उसके लिए मैंने 1 महीना पहले, लगभग 20 दिन पहले, कंप्यूटर 25 दिन दिया पहले कंप्यूटर का। 10 क्वेश्चन का तो मैं वहां से काम कर दिया था, और इधर से 3, 4, 5 क्वेश्चन जो बनना है उसके लिए मैंने मटेरियल दिया है। इसे सिर्फ रीडिंग करना है। आप मेरी स्ट्रेटजी जान रहे हैं क्या, स्कोर कहां से करना है? राजू जी को लग रहा है कि 3 दिन पहले ननटेक दिए हैं, इतना पढ़ना, पूरा किताब पढ़ा हुआ। पूरा किताब दिए हैं आपको, पूरी किताब है ये। आपको पेंटिंग से, म्यूजिक से, अवार्ड से 100-150 करके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसे जब पढ़िएगा, क्योंकि पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड आने वाले क्वेश्चंस हैं, और ऑनलाइन का पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो, ऑनलाइन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो। इनको बुरा लग रहा है 3 दिन पहले दे दें, आपको 2 महीना पहले दे दें क्या? मैं तो देख रहा हूं ऑनलाइन वालों की कहानी को, मोबाइल से फोटो खींच करके दोस्तों को बांट रहे हैं ये लोग। हम भी तैयारी करते हैं ना, हम तो पहले बोल दिए कि जिसके साथ मैं जुड़ता हूं उसके साथ बड़ा खूब ईमानदारी से जुड़ता हूं, लेकिन बच्चे तो हमारे यहां दूसरे तरीके से भी जुड़ने आते हैं, हमें सेफ्टी रखना होगा ना। हम अपने 1200 बच्चों को, 1300 बच्चों को भविष्य की बात करेंगे कि भर दुनिया की भविष्य की बात करेंगे? आप बताओ। जो मेरे से जुड़ा है उसकी अच्छा हो, उसकी बात कामना करेंगे ना। भगवान में, मंदिरों में जाते हो आप, दरगाह में जाते हो अल्लाह ताला को दुआ करने, 3 बार नमाज पढ़ने, 3 बार मंदिर में घंटी बजाने, अपने लिए दुआ मांगते हो, दूसरे के लिए मांगते हो? कोई एक आदमी बताओ कि हम दूसरे के लिए आज पूजा करने गए, एक आदमी खोज के बताओ। एक आदमी बता दो कि मैं दूसरे के लिए मांगे। मैं इकलौता व्यक्ति मुझे जाता हूं भगवान हमारे सारे बच्चों को अच्छा रिजल्ट देना। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा रिजल्ट देना, मैं बोलता हूं हमारे सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट देना। मेरे बच्चे ही सब कुछ। आपसे मेरी पहचान है, मेरे से आपकी पहचान नहीं, आपसे मेरी पहचान होगी। तो ये बच्चे परेशान रहते हैं ये। चलो राजू, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। आपने एक चीज नहीं बोला कि सर आपने जो क्वेश्चन हमें टेस्ट में कराया वो बेहतर कराया। पूरे इंडिया में इस तरह का टेस्ट सीरीज देखा था आप लोगों ने? आप तो टेक्स्ट बुक, कौन कौन बुक आ जाते हैं लोग मैराथन कराने, 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, बोले मैराथन ही है, पता भी नहीं है सिलेबस में क्या पूछे जाना है उनको। लो फ्लूइड का क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा रहे हैं, मॉस का क्वेश्चन करा रहे हैं, टॉस का न्यूमेरिकल करा रहे हैं, और कुल क्वेश्चनों की संख्या आना 1 से 2 या 3। बिल्कुल उज्जवल, कृषु, तैयारी करना है। स्कोर कहां है? स्कोर टेक्निकल पेपर में है ना। ननटेक के बंदे, टेक्निकल बंदे ननटेक कितना बनाएंगे? मुझे मालूम है कितना बनाएंगे ये। इनको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितना सिलेबस दिया है ना, 8 महीना लगेगा पूरा क्लास ननटेक को पढ़ाने में। जितनी सिलेबस है 8 महीना लगेगा इनको पढ़ाने में। हमें 75 क्वेश्चनों की चिंता करनी चाहिए या 25 क्वेश्चनों की चिंता करनी चाहिए? हमें स्कोर यहां से बनना है कि हमें स्कोर यहां से बनना है? भाई ये 3 साल से मैं पढ़ा हूं इसको, तैयारी में इसका कर रहा हूं, तो संभावना ज्यादा स्कोर करने का यहां से है ना। जिसको कभी मैं नहीं पढ़ा हूं और बागेश्वर की तरह आपको मैं फूक दूंगा, आप इसका तैयारी कर लेंगे? समझ रहे हैं ना? 16 गो महाजन पद है, खाली दे देंगे, याद नहीं होगा आपसे। 16 गो महाजन पद है और दे देंगे तो याद नहीं होगा आपसे। पूरा एशियन हिस्ट्री पढ़ना है, पूरा मेडावल हिस्ट्री पढ़ना है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। क्या मजाक चल रहा है जी? पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पूरा पॉलिटी पढ़ना है। क्या मजाक चल रहा है जी? एसएससी जेई के लिए बैच आ रहा है गोपाल आर्यन, आप लोग जो बैच में जुड़े हुए हैं अलग से जुड़ने की जरूरत नहीं है। कल अनाउंसमेंट कर दूंगा, उसका एडमिशन शुरू हो जाएगा 21 अगस्त से। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, झारखंड जेई, जो भी जेई है सबके लिए एक फाउंडेशन सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। अलग से कुछ नहीं करना है। जो बैच हमारे ज्वाइन कर चुके हैं फाउंडेशन बैच को,
उन्हें अलग से एसएससी जेईई के लिए कुछ नहीं करना। राकेश कुशवाहा आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, अप्लाइड फिजिक्स से, या इंजीनियरिंग फिजिक्स से, अप्लाइड केमिस्ट्री से, या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से, ये जो प्रश्नों की संख्या होंगे 1 2 3 मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। समीम अहमद अपडेट कर देंगे। सर सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी का डिसीजन क्या हुआ? डिसीजन यही हुआ कि जो लोग केस किए थे कोर्ट छोड़ करके भाग गए, और उनकी मैसेज में रखा हूं, बोले कि सारे विरोधी एकजुट होकर के आ गए, हमें तैयारी करनी होगी, और लग गए अपने चंदा चुटकी में। खड़ा हो जाएंगे तो टिकेंगे लोग? सर ड्राइंग का क्वेश्चन बोले थे, ड्राइंग का क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ड्राइंग का पूछा जाएगा, लेकिन उसके लिए पढ़ना होगा 200-400 क्वेश्चन। हम नहीं चाहते उसको गैदरिंग करना, ये बात समझ रहा है ना। हमने 75 में कितना बताया आपको? 15 टेस्ट 45। तो आखिर का जो ये जो क्वेश्चन हमने छोड़ा, 30 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया ना, उन सब सब्जेक्टों का 30 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहा? और 45 स्कोर होता है 60%, और इस क्राइसिस में कोई बच्चा 60% स्कोर कर रहा है, जो पिछले 5 साल से माइंडसेट करके बैठा हुआ है, इधर से डिग्री लो, उधर से नौकरी लो, इधर से डिग्री लो, उधर से नौकरी लो, इधर से डिग्री निकलेगा, उधर से नौकरी निकलेगा, यही है ना। राहुल गांधी जी का सुना था ना, इधर से आलू डालो, उधर से सोना, हालांकि वैसा बोले नहीं थे, वो बना दिया लोग। यहां डिप्लोमा के बच्चे यही चक्कर में थे, अब उनको परीक्षा फेस करना पड़ रहा था, वो टेंशन में है। मैं टाइम नहीं लिया हूं राजीव एससी में, सुप्रीम कोर्ट में मैं टाइम नहीं लिया हूं। उनको रिज्वाइंडर देना था, हमने काउंटर फाइल किया उनके जवाब में रिट का, 31 जुलाई को काउंटर फाइल किया हूं, और उनको 7 दिन टाइम था, 7 अगस्त की सुनवाई हुआ, उनको रिज्वाइंडर दे देना था ना, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बोला कि सर बहुत कम टाइम मिला है सर, प्लीज ऑन टाइम दिया जाए चांसेस, और बीच फेस्टिवल होने के कारण टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया, और 12 सितंबर की सुनवाई मुकर्रर की गई। पिटिशनर की तरफ से टाइम लिया गया, हमारे तरफ से टाइम नहीं लिया गया। रीजनिंग का भी क्वेश्चन 3-4 रहेगा, मैथ रीजनिंग मिलाकर के 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ रीजनिंग मिलाकर के 5-6 क्वेश्चन रहेंगे। ग्रेजी इंजीनियर थैंक यू सर, प्लीज एलआरसी पर बात कीजिए। इसीलिए बोले कि अब बीटीएससी को मत बात करो ना, मजा नहीं आएगा। जिस चीज के लिए हम लोग आज आए हैं उस पर बात करें तो ज्यादा मजा, विषय से विषयांतर होने पर दिक्कत ये होता है। हम लोग बीटीएससी कोर्स भी परचेज किए हैं सर, बेटा देख नहीं पा रहा, इतना कमेंट आ रहा है आपकी क्लास था सर, प्लीज एलआरसी पर बात करिए। बिल्कुल तरुण, अब देखो तरुण को डीएलएड में बीएड ये सब बात करेंगे बाद में, सब विषय से विषयांतर ना करें प्लीज। सर अब कुछ नया मत दीजिए, वेरी गुड, अब कुछ नहीं देंगे अनुराग, अब नया कुछ नहीं देने वाले हैं। राजीव 12 को स्टे हट जाएगा, स्टे ही हटेगा नहीं बेटा, केस ही खत्म हो जाएगा, केस ही खत्म हो जाएगा, सब मत प्रश्न पूछिए। थैंक यू अंकुश। चलिए अब हम लोग एलआरसी पर बात करें, ज्यादा अच्छा। गैसुद्दीन वेलकम। पोस्टपोन्ड वाले को 17 के बाद रिशेड्यूल होगा, उसमें अपडेट किए जाएंगे आपको कि कब एग्जामिनेशन होगा। जिनका रद्द हो रहा है डेट वाइज, जिनकी सेंटर एग्जामिनेशन रद्द हो रहा है, सभी को एक डेट में एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। चलिए सर 17, 18, 19, 20, 21, 22 का पीडीएफ सेंड कर दीजिए। राकेश पीडीएफ तो मेरा कोई नहीं जाएगा, क्वेश्चन जाएगा, और डिस्कशन देख लीजिए, हम देखते हैं कि क्या विकल्प करके आपको बेहतर कराया जा सकता है। क्योंकि हमारा सिस्टम ना, हमारे एप्लीकेशन पर मैक्सिमम लोग क्लास ज्वाइन करने से ज्यादा हमारे सिस्टम को हैक करने के लिए आ रहे हैं कि सर का कंटेंट कैसे निकल जाएगा, नहीं समझे। पूछेंगे लैपटॉप में एक्सेस नहीं है, ये तो बहुत खराब है, हम देते ही नहीं है, खुल के बस बोलते हैं कि हमारा लैपटॉप में एक्सेस नहीं है ना। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। अच्छा राकेश क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, थैंक यू, मिल जाएगा सर। रिजल्ट कब तक आएगा? चलिए अब हम कुछ चीजें बताने आए, उस पर हम लोग बात करें तो मजा आ जाएगा। अब कमेंट्स को प्लीज रोका जाए, बहुत सारे बच्चे कमेंट हैं, 204 स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। सर अब कोई मटेरियल नहीं जाएगा राकेश, अब कोई मटेरियल अपडेट नहीं कर रहे हैं,
बाद बाकी टेस्ट वाली आप लोग देखना चाहोगे, हमको समय नहीं लगता कि देखने की जरूरत है। और 45 बहुत सेफ स्कोर है ये। टेक्निकल 75 में 45 इस पत्ते का आ रहा है ना, बहुत सेफ स्कोर है। और ननटेक में इधर से 45 आप निकाल लो, इधर मिटा दे रहा हूं, आप इधर से 45 निकाल लो आप टेक्निकल से, और उधर 25 से मात्र मैं कह रहा हूं 15 निकाल लो। 100 में 60, 1000 के अंदर रैंक होगा, 1000 के नीचे रैंक होगा, ठीक है। और जिनका 50 नंबर आ रहा है 1000 से लेकर 3000 के बीच में उनका रैंक होगा। अब 50 क्वेश्चन में बोल रहा हूं, 50 क्वेश्चन बोला, 50 नंबर मत समझ लेना, मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं। यहां क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है, नंबर की बातें नहीं कर रहा हूं मैं। क्लियर है? अब आगे नहीं बताऊंगा, पढ़ना छोड़ दोगे, आगे नहीं बोलने वाला हूं मैं। और हम अपने यहां के बच्चों से तो ये स्कोर को उम्मीद जरूर ही कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे 15-16 टेस्ट को अच्छा से कमांड कर लिए हैं, तो 75 में ये 45 नंबर तो आसानी से लाएंगे, ये इसमें कोई दिक्कत है। और ये 15 नंबर से अधिक का मैं मटेरियल दे चुका हूं। करंट अफेयर आप लोग को मैंने पहले बता दिया था कि आप स्पीडी पढ़ लेंगे पूरा अच्छे से। आज नहीं, डे 1 से मैं बोल रहा हूं, आज से मैं बोल रहा हूं, डे 1 से मैं बोल रहा हूं। प्लस 5 नंबर आपके करंट अफेयर से आ जाएगा, 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होंगे। बाद बाकी इधर का जो दिया हूं जीके जो होना चाहिए, ये किसी भी एग्जाम में आपके भारत की संस्कृति से, भारत की कला से, है ना, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना एवियर हैं। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन सेट करता है तो उसके लिए ये सब चीज मैंने दे दिया कि आप इसको लगा सकते हैं। राहुल क्वालिफाइंग नहीं है, क्वालिफाइंग नहीं है। आप 10 नंबर लाएंगे और 8000 के बीच अंदर आपका हो जाता है रैंक, तो हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस भाग्य से ना बैठेगा कि 10 नंबर और 5 नंबर, हमने बोला था कि 5 नंबर लाने वालों को नौकरी हो जाएगा, हम इसमें दिखा देंगे कि 5 नंबर किनको लाने से नौकरी हो जाएगा। तो प्लीज अभी मत बहुत खुलवाइए, है ना, तो पढ़ना छोड़ दीजिएगा आप लोग। बहुत लोग पढ़ना ही छोड़ देगा, बोला कि मेरा तैयारी तो बहुत ऊपर हो गया जी, अब तो सर तो 5 ही क्वेश्चन बोले थे, हमारा तो बहुत अच्छा ही चल रहा है। नहीं तो बेटा अभी बहुत कुछ मैं बोलने वाला नहीं हूं। चलिए, रश्मि सर, लड़की लोग का, ओ लड़की लोग बेटा खाली एग्जाम में बैठ लीजिए ना, सारी बेटियां एग्जाम में बैठ लो बेटा, और जितना सही है बना लो, बस नेगेटिव मत करना। 40% रिजर्वेशन नहीं है एलआरसी में, 24,000 रिजल्ट देने जा रहा है। रिजल्ट कितना हुआ? 24,000। कोई दिक्कत है? लेकिन 8,000 के अंदर आएंगे तभी ज्वाइन करेंगे, बस है ना, 8,000 के अंदर आना होगा। तो टेस्ट सीरीज में पूरा कंप्लीट कर लिया हूं। वेरी गुड पुरुषोत्तम, बहुत अच्छा। सॉल्यूशन भी देख लिए हैं, नहीं देखें तो फिर से देख लीजिए, अभी टाइम है आपका। 3 गुना देगा, 2 गुना बेटिंग में रहेगा। 16,000 स्टूडेंट बेटिंग में रहेंगे, 8,000 लोग को पहले राउंड में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो नहीं जाएंगे फिर बेटिंग वाले से ले लिया जाएगा। सर आंसर कब तक आ जाएगा? किसका बेटा? दिव्यांग जन का होगा ना सर? बेटा दिव्यांग सभी लोग, अच्छा खासा सीट है, सबका हो जाएगा बेटा दिव्यांग का। सर जब था तब था, अब नहीं है, 40% अभी नहीं है। सर मेरा कमेंट नहीं देखे हैं, रेखा कुमारी बोलिए बेटा, आपकी का कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, क्या लिखना चाह रहे हैं बताएं आप। कानूनगो की कट ऑफ हाई रहने वाला है, निशांत राज, कानूनगो का कट ऑफ हाई रहने वाला है। आप अच्छे से तैयारी करके दें, सीटें कम हैं, एप्लीकेंट भी कम है, कट ऑफ उसका ज्यादा जाएगा, क्योंकि वहां पुराने बैट्समैन ऑलरेडी जो तैयारी करके जॉब में अमीन बने हुए हैं ना, वो सारे लोग एलिजिबल थे, है ना, वो 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करके गए हुए हैं, थोड़ा भी रिवीजन करेंगे तो आपसे ज्यादा अच्छा कर जाएंगे, है ना। सर बीटीएससी का एग्जाम
तब तक हो जाएगा। इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे अभिषेक, एंड वेरी सॉरी। इस पर हम कल परसों आएंगे लाइव, तब इसकी चर्चा करेंगे। सर कैटेगरी का कोई अभी कटअप उटअप का चर्चा नहीं करेंगे। एग्जाम के क्वेश्चन देखने के बाद कैटेगरी वाइज सारे कटअप आफ्टर एग्जामिनेशन हम करेंगे। अंतिम एग्जाम होगा उसके नाइट में सारे कटअप का एनालिसिस आपको दे देंगे कि किस कैटेगरी में कितना कटअप जा रहा है, सारे चीजों को। सर अमीन का कितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया होगा? लगभग 60,000 के आसपास बच्चे अपियर हो रहे हैं एग्जाम में। अमीन के पद के लिए एग्जाम में अपियर होने वाले छात्रों की संख्या 60,000 है। राजू, चलिए बेटा 30 क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा, एक क्वेश्चन फंसेगा, वो समय बताएगा। आप एग्जाम दे करके आइए, उसके बाद बात करिएगा। हम कह रहे हैं क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। मेरी बात समझ रहे ना? क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। कभी मेरे से सुने? खाली क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। सुने आपने? उसके बाद मैं सुना दूंगा कैसे नहीं फंसा है, लाइन टू लाइन मिला दूंगा क्वेश्चन के साथ। चलिए अब 13 तारीख की हम बात करेंगे। जो बच्चे एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चनों को बनाएंगे, हम लोग उस पर बात करेंगे। 13 को अपियर हो या 14 को अपियर हो या 16 को अपियर हो, या आने वाले एग्जाम जो रद्द हुए हैं, पोस्टपोन्ड हुए हैं, उसमें अपियर हो, सबके लिए कॉमन रणनीति हमारा होगा। एग्जाम में देने जा रहे हैं तो सबसे पहले 2 घंटा समय है, 2 घंटा 15 मिनट, मानो 2 घंटा ही मैं मान के चल रहा हूं। आपसे मैंने 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कितना देर में कराया? 1.5 घंटे में। इसका मतलब आपके हाथ में पूरा कंप्लीट समय बचने वाला है। अब उसको यदि थोड़ा दिमाग लगा के उपयोग हम लोग करें तो स्कोर अच्छे किए जा सकते हैं, स्कोर अच्छे किए जा सकते हैं। पहले तो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो उसको होल्ड पर रख लेंगे या तो टिक नहीं करेंगे, यही है ना, बाद में देखने के लिए, रिमाइंड के लिए। पहले खोज करके कंफर्म क्वेश्चन को मारना है, खोज करके एकदम 100 क्वेश्चन में से जिसमें एकदम 100% आप कंफर्म है, उस क्वेश्चन को पहले बना लेना है। एकदम ठोक के जो पहले कंफर्म क्वेश्चन है उसे बना लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखेंगे कि आपकी स्कोर की स्थिति क्या है। क्या आपने उसमें 40 क्वेश्चन बनाया, आपने 30 क्वेश्चन बनाया, क्या उसमें 50 क्वेश्चन बनाया, है ना? यदि आपकी स्थिति रहता है कि 100 क्वेश्चनों में एकदम कंफर्म वाली क्वेश्चनों की संख्या हमारी 40 हो गई, ठीक है ना, तब अपने स्थिति को ब्रेक करना है, बैलेंस करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तब उसमें देखना है कि कौन ऐसा प्रश्न है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को हटा दिए, 2 ऑप्शन में अब ये होगा कि ये होगा, ऐसा चल रहा है। उन क्वेश्चनों को पहले और छांट लेंगे, ठीक है, उसको होल्ड पर रख लीजिए। जिन क्वेश्चनों को आप नहीं जान रहे होते हैं, वैसे क्वेश्चनों की संख्या आपको 40 क्वेश्चन तो कंफर्म है, बिना रुके कलम हमारा जितना प्रैक्टिस कराया हुआ बच्चों को, बिना सोचे आप बनाइएगा, मिनिमम 40। अभी कलम नहीं रुकेगा, आपको माउस जो है ना क्लिक करने से नहीं रुक सकता, 40 में तो कोई संशय नहीं है। लेकिन जितना हम प्रैक्टिस कराए हैं आप लोग को, या ऑनलाइन में बच्चे जितने हमारे टेस्ट दिए हैं, उन सारे बच्चों को लगभग हमारा उम्मीद है कि 50 क्वेश्चन पार करके ही रुकेंगे वो पहला राउंड में। यदि अच्छे से टेस्ट को कमांड कर लिए, सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लिए, तो 50 क्वेश्चन में कोई संशय किसी को नहीं होने जा रहा। क्लियर है? तो 50 क्वेश्चन जब बन गया, या 40 क्वेश्चन, 40 ही मान के चलते हैं, अब बचे हमारे पास 60 क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चनों की संख्या 20 या 25 से अधिक नहीं होगा, जिसमें लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और वैसे कंफ्यूजन वाले में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्ट्राइक कर रहा है आपका आंसर, उसको अटेम्प्ट ले लेंगे। ये समझे मेरी बात को? कंफ्यूजन है लेकिन स्ट्राइक कर रहा हमारा ये, तो चेंज नहीं करिएगा, उसको अटेम्प्ट ले लीजिएगा, उसको अटेम्प्ट ले लीजिएगा। वैसे क्वेश्चनों में आपको 8-10 क्वेश्चन निकल जाएगा वो, और वो सही हो जाएगा, वो क्वेश्चन सही भी होगा। सर जो एसएससी अमीन के लिए जो स्पेशल टेस्ट कराया है, वो बीटीएससी जेई में भी वही से क्वेश्चन आना वाला है, या बीटीएससी जेई के लिए? नहीं, बीटीएससी जेई के लिए अलग टेस्ट होगा बेटा हमारा। बीटीएससी जेई का पूरा टेस्ट होगा, हाईली सिक्योरिटी टेस्ट होगा वो। जितना आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिन भर समोसा खा रहे हैं ना, गेट में ताला लग जाएगा। एक बार घुस गए तो घुस गए, और लेट आए तो नहीं घुसेंगे, उस दिन वापस लौट के जाएंगे।
उस दिन वापस लौट के जाएंगे। आकर के ऑफिस में जो मटेरियल प्राप्त करते हैं ना, वहां कुछ नहीं मिलने वाला होगा। सारा अंग्रेजी हमको पता चल चुका है, एक भी अंग्रेजी बाकी नहीं है ना। अब जितना कहानी सुनाते हैं ना, जितना कहानी करते हैं ना, सारा कहानी यहां होता है। खबर, आप ये मत सोचिए कि सर के पास कोई खबर नहीं होता है। तैयारी अगला खतरनाक है। तो अच्छा हुआ ना, मैं क्या बोला कि आपके लिए भी सेमीफाइनल है, मेरे लिए भी सेमीफाइनल है। आपकी ईमानदारी की टेस्ट हो रही है, हमारी भी मेहनत की टेस्ट हो रही है। इसमें कोई संशय है? आपकी ईमानदारी की टेस्ट हो रहा है और मेरे मेहनत का टेस्ट हो रहा है। एग्जाम के बाद दोनों हम लोग खड़ा उतरेंगे कि नहीं, दिखाना होगा सामने, है ना। एग्जाम तो क्लियर ही कर देगा ना, तो कोई दिक्कत है? तो इसके लिए चिंता नहीं करना। कितना दिन टेस्ट रहेगा? एग्जाम खत्म, टेस्ट खत्म, एग्जाम खत्म, कोर्स खत्म। नहीं, हम आपसे बात की एग्जाम तक ही ना। जिस एग्जाम के लिए आप ज्वाइन किए उसी के लिए ना। थैंक यू अभिषेक। पुरुषोत्तम थैंक यू। पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स वगैरह हैं वो सब देखते रहना है। लेकिन मूल रूप से आप करंट अफेयर के लिए हमने आपको एक मार्क किया था, स्पीडी का वर्षिकांक आप एक बार देख लेंगे। अगस्त वाली पूरा कंप्लीट, हम समझते नहीं छूटने जा रहा आप लोग से करंट। चलिए, रिजल्ट की बातें नहीं करेंगे, अभी एग्जाम की बातें करेंगे, उसके बाद रिजल्ट की बातें करेंगे। अभी से रिजल्ट जानने की कोई जरूरत नहीं है, पहले एग्जाम जान लीजिए ना। एग्जाम हमको देना है पहले, बहुत अच्छा से एग्जाम जाए, उसके बाद बात करेंगे रिजल्ट का, कट ऑफ का। तो ये हो गया 60 क्वेश्चन का। 60 क्वेश्चन, कोई बच्चा जो हमारा थ्रोली 60 क्वेश्चन बना के कलम रोकता है, यानी एक बार उठाए माउस और 60 क्वेश्चनों में मुझे कोई तकलीफ नहीं आया। कुछ ऐसे भी सेट होंगे जिसमें लगेगा कि 70-80 क्वेश्चन बना देंगे हम एक बार में, और बन भी जाएगा। मेरी बात हो रहा है ना। यदि 70-80 क्वेश्चन बन जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? 60 क्वेश्चन एक बार में बन जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? यदि कोई बच्चा 60 क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट लेता है, इसको मिटा देता हूं मैं। यदि कोई बच्चा एक बार में 100 प्रश्नों में से 60 उन्होंने क्लियर करा, एक दम पे उन्होंने 60 क्वेश्चन को बनाया बिना रुके, 60 क्वेश्चन उनका हो गया। अब बचे 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन या तो पकड़ से बाहर है, समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसे कंडीशन में एक काम आप कर सकते हैं, 1-4 नेगेटिव है, सिंगल ऑप्शन 40 को रंग सकते हैं। सिंगल ऑप्शन 40 को रंग सकते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। 1 मिनट नॉर्मलाइज भी करेगा तो स्कोर बहुत हाई हो गया होगा। 70 क्वेश्चन बनना, मेरी बात समझ रहा है ना, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। काट करके आपको 10 नंबर मिल जाएगा, तो 60 क्वेश्चन में आपको 240 नंबर आ रहा है, और 10 नंबर यहां से यदि आप मार रहे हैं तो मिलेगा 10 नंबर, तो 250 स्कोर होगा। और ये 10 नंबर ना मैनेज हो जाएगा आपको रैंक बनाने में, नॉर्मलाइजेशन में, असर है ना। और बेस्ट कर जाइएगा। जो हार्ड सेट भी होगा ना, उसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाएगा। कोई हार्ड सेट में 60 बनाएगा, वहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, सॉरी, माइनस भी तो करेंगे ना 30 नंबर। अरे 10 ही सही होगा ना, 40 नंबर मिला, 30 क्वेश्चन गलती चला गया, 30 नंबर माइनस करेंगे 10 ही नंबर मिलेगा ना। 40 कैसे ऐड कर लेंगे आप? एक प्रश्न 4 नंबर का है ना, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसे ही हाँ भाई, 60 क्वेश्चन का तो मैं 240 नंबर लिख लिया ना, बचा 40 क्वेश्चन में 40 अपने सिंगल का ऑप्शन लगा, जिसमें 30 गलत हो गया। 10 क्वेश्चन का मिला 40 नंबर, 30 नंबर लेस कर लिए, उसमें से 10 ही नंबर में मिल रहा है। नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ ना? गड़बड़ा कहा जा रहे हैं आप लोग, इंजीनियर साहब लोग? ऐसे गड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा काम। नॉर्मलाइजेशन के ही बोल रहे हैं, जैसे 10 नंबर को नॉर्मलाइज करना बहुत बड़ा बात हो जाता है। मेरी बात है ना, 4, 5, 6 नंबर तक नॉर्मलाइज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई सेट एकदम हार्ड हो जाएगा, एकदम लगभग पैरेलल ही होता है। उसमें उपस्थित स्टूडेंटों की संख्या, उसमें उपस्थित हाईएस्ट मार्क्स की संख्या देखा जाता है।
मान लो कि सबसे हार्ड सेट हो, कोई इसमें टॉपर स्टूडेंट बैठ गया हो और वह स्कोर खींच करके लेके चला गया हो 70-80, वो बहुत भारी पड़ जाएगा। वो मेरी बात समझ रहा है ना? अरे टॉपर स्टूडेंट उसी सेट में बैठा हो, जिसकी बेहतर तैयारी हो 100 में 100 मारने का, और उसकी गाड़ी रुकी 80 पर जा करके, तो साधारण टेस्ट से भी वो हाई कर दिया ना, वो उसी से देखा जाता है। इस टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले की संख्या पहले ढूंढा जाता है, उससे पता करते हैं वो लोग जो नॉर्मलाइज करते हैं। चलिए, तो ये रणनीति हमारा हुआ कि हम लोग देखेंगे स्थिति तब, यदि हम 60 से बिलो की स्थिति में हैं तो यह गंदा काम ना करेंगे प्लीज। तब थोड़ा बहुत जो आपके 2 4 5 10 क्वेश्चन ये कंफ्यूजन वाला, उसको अटेम्प्ट करके छोड़ दीजिए। 50 के रेंज में आपकी सिंगल अटेम्प्ट है तो ये काम नहीं करेंगे। मेरी बात समझ गया ना? ये काम नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 60 प्लस स्कोर में तब बच रहा क्वेश्चन है तब आप ये रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। मेरी बात समझ रहा है ना? 50-55 है तो नहीं लेंगे, 45 स्कोर है तो नहीं लेंगे, जहां तक आके आ गया वो छोड़ दीजिएगा। मेरी बात समझ रहा है ना? मान लो किसी बच्चे को मान लो हमारा 40 ही सही हुआ कंफर्म वाला, तो फिर गंदा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पर छोड़ दीजिए, आपका 40 पर रिजल्ट हो जाएगा, 40 पर ही रिजल्ट हो जाएगा एकदम। मुझे ब्रेक लगा दीजिए, मत बनाइए उससे ज्यादा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, कोई भी कैटेगरी में मान लो कि 40 ही कंफर्म आप जान रहे हैं और 60 क्वेश्चन को जान ही नहीं रहे हैं, तो कृपया कर आगे अटेम्प्ट ना लें। मेरी बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहा? एकदम नहीं लें, एकदम वहीं छोड़ दें। और मेरे यहां का बच्चा 40 तो मिनिमम स्कोर है जी, इस बात को मानते हैं नहीं मानते? भाई शशि जी बताइए ना, 20 निकाल तो लीजिएगा इधर से, हम आप ही से बात करते हैं जी, इधर से 15-20 तो निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, 40 तो उम्मीद रखा ही जा, कोई दिक्कत? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि हमारा मिनिमम 40 नहीं बनाएगा, और 40 जो बना रहे रिजल्ट आ जाएगा। बाद बाकी जो बच्चे हमारे अच्छे हैं वो रुकेंगे नहीं। यदि आपसे 100 में 100 बन रहा क्वेश्चन है, कलम मत रोकना, कलम मत रोकना। ऐसे भी लोग कहते हैं कि अनुभव राज का स्टूडेंट का आता है 100 में 99 नंबर, 95 नंबर, उसके लिए भी हम तैयारी करते हैं ना। आपके कैंपस में तो सामने ही दिख रहा है स्टूडेंट, उंगली पर गिन रहे हैं आप लोग, और ऐसे बच्चों को नंबर आ जाए से आप क्या कहेंगे, गलत या सही? सर मिनिमम क्वेश्चन कितना करेंगे? बेटा 50 तक यदि आप अच्छे से कर पाते हैं तो बहुत सेफेस्ट स्कोर है ये। 40-50 जिनका आ रहा है, 45-46 स्कोर आप कर ले रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग का रिजल्ट बन रहा है। सही सही होना चाहिए। आप 40 भी तुक्का मार करके हैं, बड़ा मुश्किल है। हाँ, तुक्को मार के 40 गिनले रहते हैं लोग, ये वाला ना तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला ना तो ये वाला हो जाएगा, मारते रहो तो 100 भी रंग लीजिए तुक्का मार के, कोई दिक्कत है नहीं। और बेटियों का तो सबका हो रहा है जी, बेटियां तो हमारी चुकेंगी नहीं। जो बेटियां हमारी टेस्ट को दे ली हैं, ननटेक वगैरह अच्छा से पढ़ ली हैं, सारी बेटियां क्वालिफाई कर रही हैं, उनके लिए कोई कटअप नहीं। और जो बच्ची अच्छे से तैयारी की हैं, जो बेटियां हमारी अच्छी से तैयारी की हैं, सारी बेटियों की शुभकामना, आशीर्वाद। बेटा संभल करके अच्छे से स्कोर करो, बहुत प्राउड फील करेंगे, आप भी रैंक लेकर के आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ब्रजेश, ननटेक में आपको मैं बता रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिला करके ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 5 क्वेश्चन होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिला करके 5 क्वेश्चन होगा। फिर आपको 3-4 क्वेश्चन आपके साइंस से होगा। बाद बाकी इधर का जो है करेंट और ये सब चीज जो है, ये सब क्वेश्चन होंगे। 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उधर आपको रीजनिंग और मैथ से निकल जाएगा। 10-12 क्वेश्चन इधर है करेंट और ये सब मिला करके, तो रीजनिंग और मैथ लगभग बच्चों से बन जाएगा, ये अपेक्षा हम करते हैं। कोई दिक्कत है? रीजनिंग में किसी को दिक्कत होगा जी? लगभग लोग बनाओगे। मैथ में कोई दिक्कत होगा राजीव? दिक्कत ही नहीं होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं अंकित, अंकित आपके प्रश्न को समझ नहीं पा रहा हूं। चलिए
तो रीजनिंग और मैथ हमारे डिप्लोमा के बच्चों से छूटने नहीं जा रहा है, तो उस पर हम लोग काहे को दिमाग लगा के ज्यादा खर्चा करने जाए। हाँ, रहेगा एक दो रहेगा सब, वो आपको ये सांख्यिकी सॉरी क्या कह सकते हैं उसको, हाँ कोडिंग वोडिंग रहे, वेन डायग्राम वगैरह दे देगा ये सब, और आपको फिर ये क्या संख्यात्मक टाइप का नहीं होता है वो डिजिट वाला, हाँ सीरीज वगैरह डी सीरीज ये सब रहेगा। हाँ ना ना ना, अरे कितना डालोगे भाई, इतना माने क्वेश्चन की संख्या कम है ना, क्वेश्चन की संख्या 500 कर लेते तो समझ में आता। टोटल सब्जेक्टों की संख्या 102 है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिला कर। सिर्फ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सेट करेंगे तो एक क्वेश्चन से भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है उनका सेट करना। उन्होंने सिलेबस दे दिया, इसका ये मतलब नहीं कि सारे किताबों से प्रश्न पूछेंगे, वो सारे सब्जेक्टों से प्रश्न पूछेंगे। आपको तैयारी करके रखना है, आपकी रणनीति है, और सारे 100 प्रश्न बनाने की जिम्मेदारी आप ही को थोड़े मिला है। ये बोला है कि 100 में 100 आपको बनाना है, ऐसा बात बोली गई है क्या कि जो बच्चे 100 बनाएंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा? ऐसी बातें तो है नहीं। ये क्या है ना कि बच्चों की छांटने की प्रोसेस है, उनको 8000 बच्चों को, अच्छे बच्चों को चुनना है, और जितना सेफेस्ट स्कोर हो जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। 100 प्रश्न बनाने का आप ठिका लेके बैठे हैं क्या? और किसी भी एग्जाम में 100% स्कोर संभव ही नहीं है। जब सब में बना ही दीजिएगा 100 में 100 तो उसको बेइज्जती हो जाएगा जो क्वेश्चन सेट किया है, उसको बहुत बड़ा चैलेंज मिल जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम थोड़े ना है, क्लास 10 का, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस बात को याद रखिए। अंकित कैटेगरी वाइज कटअप अभी नहीं, एग्जाम के बाद जारी करेंगे, रिजल्ट कब आएगा एग्जाम के बाद बताएंगे सारे चीजें। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को रणनीति समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सबसे पहला काम क्या करना है, सारे जो जान रहे क्वेश्चन को खोज को बनाना है। 2 घंटा टाइम है, उबियाना नहीं है। अकबक कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन एग्जाम में ना अकबका करके रंगना, ये था रंग दिए, ये टिक करना, ये था टिक कर दिए, ये इसे भी बच्चे करते हैं। कितना एग्जाम में जाएगा, कंप्यूटर के सामने जाएगा और होपलेस हो जाएगा, बोला सारा डेटा ही उड़ गया मेरे माथा से। ये जियो का डेटा है क्या? नहीं समझे? अरे जियो का डेटा नहीं है, बहुत रिलैक्स रहना है, और एग्जाम को हमेशा एंजॉय मूड में देने जाना है। बाप रे बहुत डर के नहीं जाना कि बहुत डर है, आज एग्जाम है, भगवान अब मेरा क्या होने वाला है, अब सेंटर पर आ गए, अगले 15 मिनट में शुरू होने वाला है, अभी तक मेरा माउस ठीक नहीं है, मेरा टॉस ठीक नहीं है, भगवान इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछना, सर्वे का इतना सारा छूटा हुआ रह गया था, सर्वे का कुछ कम कर देना, ये सब चीज एकदम डिलीट, एकदम डिलीट। उस दिन लगना चाहिए चल बेटा आज खेल के आते हैं, आज उतरेंगे छोड़ेंगे नहीं, है ना? जैसा गेंद तो मारेंगे, देखो उधर से देखो कैसे उड़ाते हैं, है ना? आए क्वेश्चन शुरू पढ़ना, अच्छा ये नहीं पकड़ा है तो जानो, अरे क्या करता है गेंदबाज, छोड़ देता है उसको, कुछ करता है? हाँ उसको छोड़ो भाई, भाई भाई जाने दो इसको, अभी नहीं इसको पीटेंगे, मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है, भागो, और गिनते जाएंगे। सारे क्वेश्चन थोड़े मारना है, 100 में 40 छक्का मार दोगे यार तो गर्दा उड़ जाएगा, 40 को चौका मार दो, 100 गेंद खेलने मिला, 40 को मार दीजिए, 50 को मार दीजिए, गर्दा हो गया, डबल सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी। मान लो कि 100 गेंद मुझे खेलने के लिए मिला, अब मैं बैट्समैन हूं, कोई जरूरी थोड़े ना कि 100 को सिंगल लें, भाई मेरे पास ऑप्शन है ना, 100 को हम सिंगल काहे लेंगे, हम 40 को में ठोक देंगे तो 160 स्कोर कर देंगे, अब 50 गेंद 50% ठोक दिए तो 200 स्कोर कर देंगे, डबल सेंचुरी लेके आएंगे। समझे? तो ये चीज है। हाँ कर सकते हैं राजेश, कर सकते हैं, तो ये अकबकाना नहीं है एग्जाम में। कोई हो सकता है कि किसी को पहला क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ना, पहला क्वेश्चन ले पूछ रहे थे हम, सर थक दिए, पढ़ा पड़ रहा है क्वेश्चन से ना, सारा तैयारी मेरा गया, एक को आप पकड़ाने वाला है आप, अरे बेटा खजाना में माल नीचे भी कुछ है यार, आगे बढ़ो, है ना? आप लोग कुहासा देखो, कुहासा फॉग, तो फॉग में जब चलिएगा तो लगे कि रास्ता दिख नहीं रहा है, अब रुक जाइए तो रास्ता दिखेगा ही नहीं, अब रुके रहिए रास्ता दिखेगा ही नहीं, लेकिन 10 कदम यदि साहस करके आप आगे बढ़े तो दिखेगा पूरा धुंध फट चुका है, रास्ता क्लियर है,
आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और जो गाड़ी खड़ा करके रखा हुआ है ना, तो जिसके अंदर ताबूत है, कलेजा में दम है रिस्क लेने का, वो मंजिल तक पहुंच सकता है। पहला क्वेश्चन देखा, कुछ नहीं होने वाला। आज तो कुछ होगा ही नहीं। अब बेटा पूरा एग्जाम खराब चला जाएगा पहला क्वेश्चन से। लेकिन मेरा चैलेंज है कि 10 कदम मतलब 10 क्वेश्चन तक बढ़िए, उसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और 2-3 क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब समझ लीजिए 30% के रेंज में आप आ गए। इसका मतलब हम 70 तक जाएंगे। नहीं, मान लो कि 10 क्वेश्चन बनाए, उसमें 3 ही बना, इसका मतलब आपका रेशियो क्या जा रहा है कि 30% स्कोर कर रहे हैं आप। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए। अब कुछ ऐसा सीरीज आ जाएगा कि अगला 10 क्वेश्चन जो होगा 10 में 10 बन जाएगा। ऐसा होगा ना? हाँ, इसलिए हताश नहीं होना। सारे ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हो ना ये? नहीं बेटा, 100% क्वेश्चन अटेंड नहीं करना है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है साजन। वेरी गुड राकेश, टेस्ट और सोल्यूशन रेडी कर लिए बेटा, तो अब मैं दावे के साथ लिख के देता हूं कि आप रैंक में रहेंगे। नाम लिखो जी, राकेश कुमार कुशवाहा, नाम लिखिए सभी लोग। और इन्होंने मेरा टेस्ट को 100% कमांड किया है। मैं चैलेंज ठोक के कहता हूं रैंक में रहेगा। लिखो नाम। आप ऑनलाइन वाले हो, और ऑनलाइन वाले को मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन वाले हो, ऑनलाइन में ही लिख रहा है कमेंट राकेश कुमार कुशवाहा, नाम लिखो आप। अब नाम लिख लो इनका। इन्होंने 100% मेरा टेस्ट और सॉल्यूशन कमांड कर लिया, तो रैंक होल्डर रहेंगे ये। विकास पासवान आशीर्वाद। जिनका 100% कमांड हमारा टेस्ट और सॉल्यूशन हो गया, वो रैंक में रहेंगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। जो खाली क्वेश्चन बेटा ऑप्शन बी याद करके गए ना, उनका विकेट गिर जाएगा, मैं भी बोल रहा हूं। बहुत स्टूडेंट है ऑप्शन बी या कहीं उलट के सी या डी में आ गया ना, तो मारवे नहीं करेगा, ये तो सी में होता ही नहीं है। ये ऐसा भी स्टूडेंट है, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। वो ऑप्शन में याद के लिए कि ई वाला क्वेश्चन का ना बीए में ऑप्शन आंसर होता है, ये कहीं आंसर चेंज होकर सी डी में आ गया, बेटा विकेट गिर जाएगा। वैसे तैयारी जो किए होंगे उनको माफ कीजिएगा, उनका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। वैसा मत याद करिएगा प्लीज। आंख कान खोलकर क्वेश्चन 5 बार पढ़ करके, अभी भी आपके पास टाइम है, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, उसका आंसर क्या हो रहा है समझिए, और उसकी सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए। 110% मैं दावे के साथ करता हूं, जिसने हमारा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके और बेहतर स्कोर किया, उसका रैंक हो जाएगा। और एग्जाम के बाद में भी मैं मिलूंगा आपसे। नाजीर हसन 15 टेस्ट कमांड है, 3 टेस्ट नहीं हुआ, तो आपके पास टाइम है, 3 टेस्ट को करिए। राकेश एग्जाम कैंसिल अब नहीं होगा, भरम नहीं। जीएस वाला पोर्शन का टिप्स दे दीजिए। जीएस वाला पोर्शन में बेटा एक बार रीडिंग कर लीजिए, बस उसको याद मत करिए प्लीज। ऑप्शन देखिएगा आप मार लीजिएगा, नहीं ऑप्शन देखिएगा आप मार लीजिएगा। कोई दिक्कत है? इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जीएस वाले जितना हम पार्ट दिए हैं, अवार्ड एक तो फिक्स रहेगा, अवार्ड एक तो फिक्स रहेगा। अब कौन सा अवार्ड पूछा जाएगा ये हम भी नहीं बता सकते, नहीं, लेकिन एक रहेगा। कला संस्कृति एंटिंग पेंटिंग से रहेगा। बिहार वाली मटेरियल आप लोगों ने देखा, बिहार की योजना जरूर पढ़ के जाइएगा अच्छे से। राज्यपाल का नाम क्या है जी बताओ? हाँ, सत्यपाल मलिक। कौन बोला? इतना मार मारेंगे ना, मालिक खींच लेंगे देश से हम। अब बताइए, बिहार का राज्यपाल याद नहीं है? मुख्यमंत्रियों याद है कि नहीं? लटने पलटने वाले चाचा नाम है, तो पूरा जुबान पर याद होगा चाचा का नाम। कोई दिक्कत है? ये छोटी छोटी बातों को, हाँ यस कृषु राजेंद्र, क्या नाम है पूरा इनका? नाम बताओ पूरा। हाँ, नाम पूरा बोलने नहीं आया गवर्नर का, इतना खतरनाक नाम है इनका। वेरी गुड, थैंक यू पप्पू। पप्पू पूरा नाम नहीं लिखा, बहुत खुश हुए। फिर लिखा सत्यपाल मलिक, कश्मीर के थे सर। हाँ देखिए, वेरी गुड। गयासुद्दीन रब्बानी,
बेटा 90% टेस्ट कंप्लीट होगा, उसको 100% अपने पास टाइम है, उसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार सॉल्यूशन को देखिए। चाचा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, सिविल नहीं। मैं मोहम्मद समीम अहमद, चाचा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इसीलिए हमेशा शॉर्ट स्थिति में निर्णय लेते हैं। जब शॉर्ट कर जाता है व्यवस्था तब निर्णय लेते हैं, कन्ने पलटी मारना है, फ्यूज किधर चेंज करके जोर लेना है। सिविल रहते तो ठीक है रहते, सिविल आदि बड़ा रिलैक्स रहता है। चाचा है इलेक्ट्रिकल, जब व्यवस्था शॉर्ट करता है तो फ्यूज चेंज कर देते हैं, फेजे चेंज कर लेते हैं। नहीं, सिंगल फेज से सप्लाई नहीं आया था, डबल फेज में टोका फंसाते हैं वो। क्लास 21 तारीख से रिस्टोर हो रहा है मंजीत, क्लास 21 तारीख की शाम 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तेरे को एग्जाम है, पूरी आशीर्वाद विजय कुमार मल्लिक, पूरी आशीर्वाद शुभकामना। चलिए, वैभव नहीं, क्या नाम है, विभासन कुमार, आशीर्वाद। और यानी कोई क्वेश्चन? मैं समझता हूं कि आप लोग इस रणनीति पर यदि काम करते हैं तो आप बेहतर से बेहतर स्कोर लेकर के आएंगे, और हम समझते हैं कि अब आप लोगों को पूरी एनर्जी मिला होगा मेरे द्वारा, और बहुत खुश रहना है। और फिर चलते चलते एक चीज बोलेंगे, जितना ही चोर चोट्टा लोग जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है और गलत मार्गदर्शन दिखा रहा है, आप उन लोगों को जिनका कॉल आ रहा है उनका नंबर बता के, बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में मुझे कॉल किया गया, उन बाजाबते उसके नंबर एलआरसी को और बीसीसी को दोनों को मेल करिए कि इस नंबर से इस तरह की पैसे की मांग की जा रही है और ये हमारे साथ डील कर रहे हैं सेटिंग करा देने का। आप अपने स्तर से इसकी तहकीकात करके इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें। क्लियर है? कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी प्रकार के कोई समझौता नहीं करेंगे। और आप एक चीज जान लीजिए, यदि हम लोग मिल करके फर्जीवाड़ा को रोक पाए तो मिनिमम मार्क्स लाने वाले को भी सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। तो हमारा तो वो दुश्मन है ना, मेरे सिलेक्शन से बाहर करे तो मुझे दुश्मन है ना। एग्जाम के बाद मैं खोलूंगा कितना नंबर लाने वाला का रिजल्ट होने जा रहा है, आप आश्चर्य करिएगा। तो क्यों आप ऐसा बात करना चाह रहे हैं भाई? अब मैं उतना कैपेबल बना चुका हूं, आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो। किसी के बहलावे और फुसलावे में आप लोग ना आए, मैं वादे के साथ और दावे के साथ बोल रहा हूं। आशीर्वाद शुभकामना। थैंक यू अनीश सिंह, अभिषेक कुमार सिंह। बीटीएससी का अलग से एक बार लाइव आइएगा, यह निश्चित आऊंगा मैं बीटीएससी पर, एक बार अलग से लाइव आऊंगा, सारी बातें आप लोग से करूंगा। बच्चे के एग्जाम है ना अभी, इस पर कोई इसलिए नहीं आके, मैं दिल्ली से आने के बाद भी बीटीएससी पर कोई कमेंट नहीं किया हूं, क्योंकि बच्चे परेशान होंगे ना, डिस्टर्ब होंगे, मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं। डेली में चाहूं तो लाइव आ जाऊंगा, क्या दिक्कत आएगा, घंटों समय निकल जाता है ना। यहाँ तो बहुत प्रेम से मैं बात करने आता हूँ, अपने फैमिली के मेंबर से बात करने आता हूँ, ये सोच के बात करने आता हूँ। हमको ना यूट्यूबर वाला वीडियो नहीं है, भाइयों बहनों आइए जल्दी से देखिए, आज ये कर दिए वो कर दिए, ये हो गया, अब 15 मिनट में खत्म। मेरा कहानी 15 मिनट में खत्म नहीं होना चाहिए, हम तो बात कर रहे हैं बहुत अच्छे से। थैंक यू विकास, सभी को शुभकामना, सभी को आशीर्वाद। आप कमिंग जो एग्जाम आने वाला है 13, 14, 16, 17, सभी कानूनगो को, अमीन को, जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी, और हमारे यहाँ ना पढ़ रहे हैं उनको भी, उनकी अपनी अपनी रणनीति है, अपनी तैयारी है। जैसी तैयारी करके उतर रहे हैं मार्केट में, हम आशा और उम्मीद करेंगे अपने तैयारी के अनुकूल वो अपना रिजल्ट लेकर के आएंगे। जिनकी बेहतर तैयारी होगा बेहतर रिजल्ट होगा, थोड़ी कम होगा तो उनकी थोड़ी कम रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन सबको आशीर्वाद शुभकामना। क्या लिख रहा है एक बच्चा, जिनका पोस्टपोन्ड हुआ है 17 के बाद रिशेड्यूल हो जाएगा। वेलकम प्रीति, सबको शुभकामना। आलोक पूरा आशीर्वाद, पूरी शुभकामना, पूरी शुभकामना। बेटा खाली एग्जाम सेंटर पर पहला क्वेश्चन देख के डरना मत, आशीर्वाद ले रहे हो, लेकिन ये बात मैं पहले बोल रहा हूं कि पहला क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है। बोला अच्छा ऐसा वाला दिया है, अच्छा दो दूसरा गेंद, दो तीसरा, भाई 6 गेंद तो एक ओवर में होता ही है ना, ठीक हो पिच पर यार। और 6 गेंद में तो श्योर है कि 1-2 खेल ही लोगे आराम से आप, है ना। और 1-2 खेल लिए फिर तो आगे बढ़ो यार। हाँ कोई पूछा कुछ, बताओ तो क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेडल नहीं जाना है, ये मैं दावे के साथ ये भी बोल रहा हूं, लिख लो, मेडल नहीं जाएगा वो,
मेडल नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा 6 गेंद आपका बाउंस कर जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है जी। हम सचिन तैयार किए हैं, विराट कोहली तैयार किए हैं, क्या बात करते हैं जी, क्या बात करते हैं। हमारे विराट कोहली उतरेगा 6 गेंद बाहर जाने देगा क्या? विराट कोहली, कौन? विराट कोहली बैठा है, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं। देखिए पीछे सुहाग सिंह भी बैठा है हमारा, कैसे चला जाएगा भाई? निहाल सिंह गड़बड़ डाटा मत रखिए आप, समय से आया करिए आप। अब शाम में 3 बजे पहुंचते हैं, समझ रहे हैं, बहुत बाबू सोना चल रहा है। 3 बजे पहुंचने वाला का लक्षण ही दिखता है, वो चेहरा और आंख दोनों का आता है। रात भर बाबू सोना में व्यस्त थे। एक से एक, वेरी गुड अभिजीत। मेडन ओवर चला जाएगा, मेरा बैट्समैन इतना खतरनाक तैयारी कराया हूं जी, इतना प्रैक्टिस है, मेडन ओवर कैसे चला जाएगा? मारो एकदम। बेटा आप टेस्ट का लेक्चर नहीं करा पाएंगे, बहुत बच्चों का समय मर जाता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। प्लीज प्लीज आप लोग अच्छे से करो प्लीज। जितनी ही तैयारी, अब ज्यादा इधर उधर मत पढ़ लेना, और कोई यूट्यूब वाले के चक्कर में भाई मत पढ़ना आप, मैं बता दे रहा हूं। यूट्यूब वाले के एकदम चक्कर में मत पढ़ना। मैराथन कौन कौन थन ऐसा कर देगा कब वो माथे खराब कर देगा, वो उसके कोई चक्कर में नहीं पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। एसएससी जेई का फॉर्म भरने में गलत हो गया है सर, इसका करेक्शन होगा क्या? एक बार मेल करिए एसएससी को। मंजीत करेक्शन का दिया है टाइम, करेक्शन का टाइम दिया है, करेक्शन का टाइम दिया। पूरी शुभकामना, आशीर्वाद। थैंक यू सभी को शुभकामना, सभी को आशीर्वाद।